नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। धर्मनगरी हरिद्वार में मनसा देवी वाले सीढ़ी मार्ग पर भगदड़ की घटना में अब तक हरिद्वार पुलिस द्वारा 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, तो वहीं 23 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। इस घटना में कुल 35 लोग घायल बताए गए हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपनी आंखों देखी साझा करते हुए बताया कि भीड़ का दबाव सीढ़ी वाले मार्ग पर अचानक ज्यादा हो गया। साथ ही एक शॉर्ट सर्किट को लेकर अफवाह फैली। इसके बाद भगदड़ मची और लोग अपने आप को बचाने में जुटे। चंद ही मिनटों में लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उन्हें स्थानीय लोगों ने मदद कर जैसे तैसे बचाने की कोशिश की। जहां पर यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि आने और जाने वाली भीड़ अचानक से इकट्ठा हो गई। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की अफवाह की वजह से हुआ या फिर भीड़ अधिक होने की वजह से। स्थानों मंदिरों में आते हैं और इस तरह की घटना ये काफ़ी व्यथित भी करती है और चिंतित भी करती है। यहाँ पर जो घायल हैं उनको मैंने देखा है, उनका प्रॉपर तरीके से इलाज चल रहा है। सभी ने इलाज पर संतुष्टि जताई है। ज़रूर एक पेशेंट कह रहा था कि साहब मुझे ग्लूकोज नहीं लगाना है, तो डॉक्टर से मैंने कहा भाई आपको लगता है इसको लगाना चाहिए तो लगाइए। तो फिर मैंने उसको पेशेंट से बातचीत करके उसका ट्रीटमेंट, उन्हें ग्लूकोज लेना प्रारंभ किया। कुछ लोग घायल हैं जो एम्स ऋषिकेश में, उनको देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी जो बताया, जो घायल है 35 लोग, उसमें से कुछ को एम्स भेजा गया है, कुछ यहाँ हैं। जो यहाँ हैं वो स्वस्थ हैं, मतलब थोड़ा नॉर्मल स्थिति में है, और बाकी सबकी व्यवस्थाएं इलाज की प्रॉपर हो, इसकी चिंता की जाए। चलिए, इन भगदड़ में इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कौन कौन है, नाम निकलकर सामने है। 12 वर्षीय आरुष पुत्र पंकज उर्फ प्रवेश निवासी सौदाबरी, विशाल पुत्र नंदन सिंह निवासी धनौरी स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश, 18 वर्षीय विक्की पुत्र रिक्का राम सैनी ग्राम बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश, 18 वर्षीय विपिन सैनी पुत्र रघुवीर सिंह सैनी निवासी वसुआखेरी काशीपुर, वकील पुत्र भरत सिंह निवासी मेहतलवार उत्तर प्रदेश, शांति पानी भरोसे बदायूं उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में मनसा देवी पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ में घायल हुए लोगों से हालचाल जाना। उन्होंने उनके समुचित उपचार हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने एम्स ऋषिकेश का दौरा किया और मनसा देवी भगदड़ हादसे के घायलों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। घायलों के उपचार में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, इसके निर्देश दिए गए। एम्स निदेशक मीनू सिंह ने बताया कि 15 श्रद्धालुओं को इलाज के लिए एम्स लाया गया है। 5 घायलों की हालत को देखते हुए डिस्चार्ज किया गया। वहीं 10 घायल अभी भी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, जिनमें से 5 लोग गंभीर हैं। गंभीर घायलों में से 2 बच्चे भी शामिल हैं। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली कुछ कि यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई और उसमें ये दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को
जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन सभी को परिवारजनों को सबको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? जांच हाँ, के लिए जो लोग हताहत हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही मृतकों की है। संख्या क्या हुई है? देखिए, अभी तक प्रारंभिक रूप से 6 लोगों की सूचना आई है और बाकी सारे लोगों का इलाज। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर हुई भगदड़ की घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत होने पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम ने कहा कि इस घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी हरिद्वार को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और जिलाधिकारी हरिद्वार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों वाले मार्ग पर भगदड़ की घटना में 6 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जाहिर की। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने रविवार को जनपद हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों वाले मार्ग पर भगदड़ मचने से दुर्घटना में मृत सभी 6 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जाहिर की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके उचित इलाज के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में 7 लोगों की मृत्यु और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेहरा ने कहा कि यह घटना प्रशासनिक चूक का परिणाम है। संडे और सावन के कारण मंदिरों में भीड़ पड़ी रहती है, लेकिन पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और इनके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह सोचने का समय है कि धार्मिक आयोजन में अराजकता क्यों बढ़ रही है और कौन कौन लोग सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महारा ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के निकट बहुत ही दुखद घटना घटी है। भगदड़ में 7 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं उनका सही से उपचार हो सके, वो सही हो सके। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कमजोर लोग इस भगदड़ में कुचले गए। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांवड़ में सरकारों का रुख रहा, जिस तरीके से कांवड़ में अराजकता देखने को मिली, महिलाओं के संग बदसलूकी,
गाड़ियां तोड़ी गई, मोटरसाइकिल तोड़ी गई, लोगों के रास्ते जाम किए गए, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, फौज के लोगों को पीटा गया। तो ये ऐसी हरकतें क्यों बढ़ रही हैं? सनातन धर्म को नुकसान करने वाले ये कौन लोग हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उन राजनीतिज्ञों का भी हाथ है जो पुष्प वर्षा तो करते हैं और पुलिस को कानूनी कार्य करने से रोकने का काम भी करते हैं। आज मनसा देवी की घटना में भी जो देखने में आ रहा प्रशासनिक चूक के रूप में मैं देखता हूँ। अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए थे और ये ध्यान नहीं रखा गया कि सैटरडे और संडे को सावन के बाद मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अमूमन पहले से देखने को आता था कि जो मंदिर कमेटियां थी वो भी अपने वॉलंटियर्स को लगा के रखती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, अस्पताल में हैं और लोगों की सेवा शुश्रूषा में मदद कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की। मैं उन सब की सराहना करता हूं। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो घायल लोग हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। और इस मनसा देवी के पैदल मार्ग पर मची भगदड़ के बाद प्रशासन द्वारा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी गई। राहत बचाव कार्य पूरा होने और हालात सामान्य होने के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फिर से मंदिर के कपाट खोल दिए गए। अब प्रशासन की निगरानी में श्रद्धालु को मां मनसा देवी के दर्शन करने हैं। मंदिर परिसर में पुलिस बल भी तैनात रहेगा। देखिए, मनसा देवी मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर फिर से ओपन हो गए हैं और साथ ही यहाँ पर जो भी जहाँ घटना हुई थी उसका निरीक्षण भी किया गया है। घटना के कारणों के लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हमने ऑर्डर कर दी है। हमने स्वयं भी, मैंने और एसएसपी साहब ने देखा है। इसके अतिरिक्त और क्या बेहतर यहाँ पे सुविधाएं हो सकती हैं जिससे कि अगर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़े भी तो भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए चर्चा की गई है। हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को, श्रद्धालुओं की क्यूइंग सिस्टम को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एम्स में हमने जो अभी 13 लोग वहाँ पर एडमिट थे और कैजुअल्टी 6 की कैजुअल्टी है, कुछ सीरियस भी हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। देखिए, अभी मंदिर प्रशासन से अभी जो हमारी बात हुई है, ट्रस्ट के अधिकारियों से बात होने के बाद स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज से वार्ता के बाद ये अभी मंदिर को दोबारा से खोला गया है। दोबारा से इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए वन वे जो सिस्टम है वो अब हम लोगों के द्वारा कड़ाई से लागू किया जाएगा। उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है, एसपी सिटी को इसमें नोडल बनाया गया और तत्काल से ये हमारी जो कार्रवाई है, जो हमारे सुरक्षा बल लगाए जाएंगे वो अभी से तत्काल रूप से प्रभावी हो जाएंगे। देखिए, इस पूरे संपूर्ण घटना में जो भी अभी तक प्रारंभिक हमारे पास तथ्य आए हैं, साक्ष्य आए हैं, उसके अनुरूप तत्काल अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री जी के इसमें विशेष हमें निर्देश भी थे कि इस तरीके की घटना को दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे जो प्रयास हैं वो होने चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर आए और जो अभी प्रथम दृष्टि हमें लगा कि इसमें वन वे सिस्टम तत्काल रूप से प्रभावी होना चाहिए, उसको लागू कराया जाए। सावन मेला जैसा चल रहा है, अभी कांवड़ मेला समाप्त हुआ है और उसके बाद क्योंकि सावन में भी लगातार भीड़ जैसा देखा जा रहा है, इसके लिए अतिरिक्त बल खासकर इन मंदिरों में जहाँ पर ये घटना अभी हुई है यहाँ पर लगाने की आवश्यकता भी प्रतीत होती है, इसको लगाया जाए। देखिए, आपने देखा होगा बहुत दुख की घड़ी है जो जाने हमारे बीच में चली गई है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे कहीं भाई जो घायल भी हुए हैं। मैं मनसा देवी मंदिर की ट्रस्ट से जितने भी जाने गई है, मृतक को 5 लाख और जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपया में मनसा देवी के ट्रस्ट से मैं उनको प्रयास करूंगा उनको वो पैसा मिल जाए। 5 लाख रुपया जो मृतक है और 1 लाख रुपया जो घायल है। तो आपने देखा होगा कि 2 बजे के बाद हमने मंदिर खोल दिए थे। हरिद्वार में बहुत भीड़ है और पूरी लाइन लगी हुई थी, इसीलिए हमें मजबूरी में मंदिर खोलना पड़ा ताकि किसी को दिक्कत ना आ जाए और मंदिर खुले हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, जितना भी हमारा परिवार है, मैं समझता आज पूरा उत्तराखंड दुखी है। ये घटना सुन के हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री जी हमारे हरिद्वार में आए, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, सबने बैठकें ली है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो घटना ये मंदिर परिसर की नहीं है, ये मंदिर परिसर के बाहर की घटना है। मंदिर परिसर में ये घटना नहीं हुई है। देखिए, जो रास्ता है, सीढ़ी का रास्ता है, वहाँ ये घटना घटी हुई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील होते हैं। खासकर बरसात के मौसम में आपदा की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य पहुंचाने में काफी दिक्कत आती है।
इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में आपदा सखी बनाने का निर्णय लिया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ये ट्रेनिंग देने का फैसला किया है ताकि प्रदेश में आपदा की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य में महिलाएं भी सहयोग दे पाएं। आपदा सखी योजना इस तरह से है कि हमारे पास प्रदेश में करीब 65,000 के आसपास स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख मेंबर्स या परिवार जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें तो इसके माध्यम से हम 5 लाख परिवार तक पहुंचाएंगे सीधे सीधे, और जिस परिवार में जानकारी बखूबी होगी वो आपदा से अपना बचाव कर सकेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम 65,000 लोगों में से कुछ लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाएंगे और उनके माध्यम से हम जो आपदा के जो ग्रुप के लोग हैं, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से फिर समूह के सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। फिर वो बाकी अपने परिवार में और बाकी जगह ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपदा सखी जो विद्यालय हमारे हैं, हर एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे। जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जाएंगे और विलेज लेवल पे जाके लोगों को ट्रेन करेंगे। हमारा प्रयास है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगामी वर्षों में जहाँ जहाँ आपदा का प्रभाव ज़्यादा होता है, जहाँ जहाँ नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है, डेथ या घायल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सभी को हम ट्रेन कर सकें सिस्टमेटिक वे में आगामी वर्षों में, ताकि जब भी कोई आपदा आती है नुकसान को हम कम से कम कर सकें। मसूरी और देहरादून के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द निजात मिल जाएगी। पर्यटन विभाग ने रोपवे पर काम करना शुरू कर दिया। पर्यटन सचिव धीरज गबरियाल ने बताया कि रोपवे के बनने से न केवल ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होगा बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना की चाहत है कि 26 टावर लगने का काम शुरू हो गया है और विद्युत विभाग ने भी सब स्टेशन को हटाने की कार्रवाई कर दी है। अवस्थापना निदेशक दीपक खंडूरी ने बताया कि योजना पर 285 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रोपवे पुरकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक जाएगी। बताया गया है कि 5.5 किलोमीटर लंबा ये पूरी योजना है। उन्होंने बताया कि इस रोपवे के जरिए 1 घंटे में 1500 लोग आवाजाही कर सकेंगे। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है। और उसमें साइमल्टेनियसली जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने करनी, वो काफ़ी काम हमारा उसमें हो भी गया है। और विद्युत विभाग को अपना सब स्टेशन वहाँ से ट्रांसफ़र करना था, उसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, वो हम लोगों ने उनको एनओसी भी दे दी है और वहाँ पे भी काम शुरू हो गया। निदेशक अवस्थापना यूटीडीबी। तो जो हमारा मसूरी रोपवे बन रहा है, यह कुल 5.5 किलोमीटर की परियोजना है, जो कि पुरकुल गांव से लेकर के हमारा लाइब्रेरी चौक में तक जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से हमारा जो मसूरी में आने वाला ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट कर पाएँ, और यह परियोजना हमारे आने वाले सितंबर 26 में तैयार होने की संभावना है। ये इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, इसको बनाया जा रहा है, सर्वप्रथम इसको बनाया जा रहा है एक पीपीपी मोड में ये परियोजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए निजी निवेशक का ऑलरेडी चयन किया गया है, जो कि इस पर कार्य कर रहे हैं। और इसकी एस्टिमेटेड लागत जो है 285 CR की है। क्या होगा इसके लिए ट्रैफिक को, मुख्य इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा मसूरी में आने वाला पर्यटक है, जो भी है, उसको किस तरीके से डीकंजेस्ट किया जाए। वर्तमान में स्थिति यही है कि जब कभी भी हमारा टूरिस्ट वहाँ आता है तो हमारे को आवागमन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके लिए हमारा जो LTP लोअर टर्मिनल स्टेशन पुरकुल गांव में तैयार किया जा रहा है, उसमें 1500 पार्किंग का प्रावधान किया गया, ताकि आने वाला पर्यटक जो है वो है अपने वाहनों को इस पार्किंग की सुविधा लेते हुए रोपवे के माध्यम से सीधा मसूरी का पहुँच सके। तो यह सुविधा लोगों को देने के लिए ही यह रोपवे की परियोजना लाई जा रही है। पर घंटे कितने लोग इसमें? इसकी जो अभी वर्तमान जो कैपेसिटी है वो 1500 ppHPD की है, पर्सनल 1500 पर्सन्स पर आवर पर डायरेक्शन।
उत्तराखंड में 19 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री की अहम भूमिका होती है। ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि सदन सत्र के दौरान सरकार की ओर से संसदीय और विधायी कार्यों का पद कौन संभालेगा। 17 मार्च 2025 को धामी कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से यह पद खाली चल रहा है। अब 19 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर तरह के निर्णय लेने में सक्षम हैं। अभी सत्र आहूत होने में काफी समय है। उससे पहले मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशपाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का हम स्वागत करते हैं। जरूरत ही नहीं है संसदीय कार्य मंत्री की। संसदीय कार्य मंत्री का काम क्या होता है? संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है कि विपक्ष को साधे, फ्लोर ऑफ द हाउस उसको मैनेज करे, ये काम होता है। कैसे विधानसभा सुचारू रूप से चले, ये काम होता है। विधानसभा के अंदर जो कार्य आने हैं, जो तमाम उसका चार्टर होता है, उसके ऊपर चर्चा हो, ये सारे काम होते हैं। और शांति रहे हाउस के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ये संसदीय कार्य मंत्री ने क्या करा? उन्होंने विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश को उद्वेलित कर दिया। क्या करना है ऐसे संसदीय कार्य मंत्री का? मुख्यमंत्री जी काफ़ी हैं इस राज्य में। अगर पूरा मंत्रिमंडल भी ना हो तो धामी जी धाकड़ हैं, वो अकेले चला सकते हैं। महाजनों ये नगता सपनता, जैसे केंद्र में बैठे हुए मोदी जी रेल का भी उद्घाटन करते हैं, पुल का भी करते हैं, सुरंग का भी करते हैं, अस्पताल का भी करते हैं, शौचालय का भी करते हैं, वैसे ही धामी जी सब कुछ कर सकते हैं। सुबोध जी की भी जरूरत नहीं है, सौरभ जी की भी जरूरत नहीं है, रेखा जी की भी जरूरत नहीं है, सतपाल जी की भी जरूरत नहीं है, किसी संसदीय कार्य मंत्री की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय जो हाल है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य में जो बुरा हाल है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी सरकार बना रखी है, राज्य में पता ही नहीं है सरकार है कि नहीं है। राज्य में कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री काफ़ी है, काहे के लिए संसदीय कार्य मंत्री चाहिए? प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण के अंतर्गत विकास खंड रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर में पंचायत चुनाव 28 जुलाई को होना है, जिसको लेकर सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जसपुर विकास खंड में 181 पोलिंग पार्टियां बीएसबी इंटर कॉलेज से मतदान स्थलों के लिए रवाना हुई। वहीं जसपुर स्ट्रांग रूम में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी उधम सिंह नगर ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। लगभग 80% पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच भी चुकी हैं। हमारी सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं और लगभग 80% पोलिंग पार्टीज़ वहाँ पे पहुँच भी चुकी हैं। 4:30 बजे तक सारी पोलिंग पार्टीज़ पहुँच जाएंगी और सभी की पोलिंग पार्टीज़ अपना मतदेय स्थल बनाने की तैयारियां शुरू कर देंगी। कल मेरा सभी से अपील होगी कि सबसे ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें और हमारी जितनी भी तैयारियां हैं सारे पूर्ण हैं। कल उसके बाद मतदान उपरांत इनको रिसीव किया जाएगा और स्ट्रांग रूम की क्लोजिंग की जाएगी। तो इन सभी का हम लोगों ने आज मौका मुआयना भी किया और मौके मुआयने में अगर कोई कमी पाई गई तो वो कल तक पूरी हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वितीय चरण का मतदान होना है। वहीं सहसपुर पुलिस के पुलिस अधिकारियों के द्वारा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु चुनाव ड्यूटी में लगे समस्त पोलिंग बल की ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों के द्वारा समस्त जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी ने उपस्थित पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। इसलिए पोलिंग बूथ पर ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधिकारी निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा हेतु नियुक्त किए गए हैं। वहीं मौसम के हिसाब से आवश्यक सामग्री रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।